देखने में जितना बढ़िया दिख रहा है, खाने में और भी मज़ेदार है और बनाना उससे भी आसान है। तो आज हम बिना आटा, मैदा, बेसन का सिर्फ 1 कप सूजी से बनाने वाले हैं इतना कुरकुरा मज़ेदार ऐसा नाश्ता जिसे आप 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। फिर फटाफट आप मेहमानों के लिए, बच्चों की फरमाइश में, त्योहारों में या शाम की चाय के साथ फटाफट सर्व कर सकते हैं। सभी खाने के बाद आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ करेंगे। इस मज़ेदार नाश्ते को बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप सूजी। तो सूजी आप बारीक मोटी कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें सूजी को पीसना है। तो मिक्सी के जार में डाल दीजिए 1 कप सूजी। आप ज़्यादा मात्रा में बनाना चाहते हैं दोस्तों तो 2 कप भी सूजी का बना सकते हैं। और अब हम कुछ सेकंड के लिए ग्राइंड कर लेते हैं। तो लीजिए, पीस लिया है और चावल के आटे की तरह दरदरा हो चुका है। और अब पिसी हुई सूजी को एक बोल में निकाल लीजिए। और अब हम फ्लेवर ऐड करेंगे, यानी कि थोड़े से मसाले डालेंगे। तो डाल दीजिए 1/4 टीस्पून कुटा हुआ काली मिर्च। तो काली मिर्च को कूट के ही लें। 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून कलौंजी यानी मंगरेल, 1 बड़ा चम्मच सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ जाता है। ½ टीस्पून जीरा, ½ टीस्पून चिली फ्लेक, नमक स्वाद अनुसार और 1 टेबलस्पून बारीक कटा करी पत्ता यानी 2 डंठल करी पत्ता को मैंने किचन सीजर से बारीक बारीक काट लिया है, जिससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया नाश्ते में आएगा। सभी चीज़ों को मिला लीजिए। तो आज मैं हींग नहीं डाल रही हूँ, आपकी इच्छा हो तो 2 से 3 चुटकी डाल सकते हैं। मिलाने के बाद 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाल दीजिए मोयम के लिए। थोड़ा सा ऑयल हम थोड़ी देर के बाद डालेंगे। वापस मिला ले और अब डाल दीजिए गर्म पानी, यानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं डालना है, हल्का गर्म पानी। तो हम सूजी से इस नाश्ते को बना रहे हैं, इसलिए गर्म पानी डालिएगा तो बहुत ही अच्छे से आटा डो की तरह सॉफ्ट हो जाएगा। तो पानी धीरे धीरे ही डालिएगा और इस तरह से मिलाते जाएं ताकि गर्माहट नहीं लगे। वैसे आप हाथों से भी मैश कर सकते हैं। फिर से पानी डालें और मिलाते हुए हम मीडियम सॉफ्ट डो तैयार कर लेते हैं। तो अभी बस आप मिलाने भर मिक्स कीजिए। कुछ सेकंड में बहुत ही अच्छे से सूजी का डो मिल गया है। तो अभी हम डो को 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे ताकि सूजी फूल जाए। और जब फूल जाएगा ना तो खुद ब खुद डो टाइट हो जाएगा, यानी कि सेट हो जाएगा। तो धीरे धीरे करते हुए मैंने आधा कप से 1 चम्मच कम पानी का इस्तेमाल किया है। तो 5 मिनट सूजी को हम आराम करने देते हैं। 5 मिनट हो चुका है और इतनी ही देर में सूजी बहुत ही अच्छे से पानी सोख कर ली है और सॉफ्ट हो गई है। इसी टाइम डाल देते हैं थोड़ा सा और ऑयल, आधा छोटी चम्मच। तो जब हम मैदे से या गेहूं के आटे से खस्ता नाश्ता बनाते हैं तो काफ़ी मुयम देते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं ना दोस्तों, हमने सिर्फ 1.5 चम्मच ऑयल का इस्तेमाल किया है। और अब मिला लीजिए। तो गलती से अगर आपका डो गीला हो जाए तो टेंशन की बात नहीं है, ऊपर से 1-2 चम्मच मैदा मिला के सेट कर लीजिएगा। तो लीजिए, करीब 1 मिनट के लिए डो को चिकना कर लिया है। और अब हम डो को किचन बोर्ड पे रखते हैं और हाथों से लंबाई में कर लेते हैं। तो लीजिए, रोल कर लिया है और अब 2 भागों में बांट लीजिए और हाथों से मलते हुए गोल पेड़ा तैयार करें। तो लीजिए, हमने बड़ा सा पेड़ा बना लिया है और अब हम एक पेड़े को साइड में रखते हैं। और अब किचन बोर्ड पे चुटकी भर मैदा छीटिए। आप आटा भी छीट सकते हैं, तो थोड़ा सा ज़रूर छीटिएगा ताकि जब हम बेले ना तो बिल्कुल भी परेशानी ना हो, यानी कि चिपके ना। तो हल्का ही हमें छीटना है। देखिए कितने अच्छे से हैंडल हो रहा है। तो बस हम एक मोटी सी रोटी बेल के तैयार कर लेते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। तो बड़े ही आसानी से कम मेहनत में फटाफट बनने वाला नाश्ता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो लीजिए, हमने मोटी सी रोटी बेल ली है। इससे ज़्यादा पतला नहीं कीजिएगा, देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपके हैं। और अब हम धार वाले कटोरी या ग्लास से काट लेंगे पूरी जैसा। तो एक बार में बहुत सारे पीसेस निकल जाते हैं। तो लीजिए, हमने एक बार में 4 पूरियों को काट लिया है और ये जो किनारे का भाग है ना, इसे वापस हम डो में मिला के बेल के और पूरियाँ तैयार कर लेंगे। और अब हम 4 भागों में हर पूरियों को बांट लेंगे इस तरीके से। तो एक पूरी से आपके 4 पीसेस निकल जाएंगे, जरा भी नहीं चिपका है। तो लीजिए, छोटे छोटे सूजी ट्रायंगल्स तैयार हैं। इसी तरीके से हम और बेल के तैयार कर लेते हैं। तो 1 कप सूजी से देखिए कितने सारे ट्रायंगल्स बन गए हैं। तो अभी मैंने सिर्फ 2 पूरियों को बेला है, अभी भी
किनारे का जो डो बचा हुआ था ना वो भी अभी बेलना बाकी है। तो जब तक ये फ्राई होंगे ना तब तक हम बेल लेंगे, ऐसे समय की बचत होती है। तो तलने के लिए कढ़ाई या पैन में ऑयल डालिए। तेल गरम हो चुके हैं, बहुत धुएंधार गरम हम नहीं करेंगे। और अब हम नाश्ता डालने से पहले फ्लेम को कम कर देते हैं ताकि एक जैसा कलर आ पाए। बहुत ज़्यादा हम भर भर के नहीं डालेंगे क्योंकि फ्राई होंगे ना तो थोड़े से खिलेंगे भी। और अब हम फ्लेम को थोड़ा बढ़ा देते हैं, यानी लो टू मीडियम कर देते हैं। और एक बार हम पलटी भी कर लेते हैं। तो देखिए हल्का हल्का कलर भी आने लगा है। तो बस बीच बीच में इसी तरीके से हिलाते रहे। बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता, मुश्किल से आपको 4 से 5 मिनट का ही टाइम लगने वाला है। तो बहुत ही अच्छे से क्रिस्प हो गए हैं, लाइट गोल्डन कलर भी आ गया है। तो बस हम ऑयल से बाहर निकाल लेते हैं। कितने अच्छे दिख रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा नाश्ता बनता है। तो हम आटे का नमक पारे, मैदा का नमक पारे, मठरी अक्सर बनाते हैं। एक बार इस तरीके से इस सूजी खस्ता ट्रायंगल्स को भी ज़रूर ट्राई कीजिए। हमने आटा डो की तरह सूजी को गूंथ के लिया है, इसलिए महीनों तक खस्ता ही रहेंगे। तो आप इसे सूजी मठरी, सूजी नमक पारे भी बोल सकते हैं। सबसे खास बात, बिल्कुल भी ऑयली नहीं होते हैं। देखिए मैं बिना टिश्यू पेपर का निकाल रही हूँ। पूरी तरीके से ऑयल ड्राई है। तो बस इसी तरीके से हम सेकंड बैच फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए सेकंड बैच भी तैयार है। तो लीजिए हमने सभी सूजी की खस्ता कुरकुरे नमक पारे को बना के तैयार कर लिया है। देखिए कितने अच्छे चटपटे दिख रहे हैं ना। तो चलिए अब हम गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो लीजिए दोस्तों तैयार है 1 कप सूजी से बनने वाला बहुत ही टेस्टी स्नैक, जिसे आप 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो जब ठंडे हो तभी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करें और फ्रिज के बाहर ही रखें। शाम की चाय के साथ मेहमानों के लिए या फिर छोटी मोटी भूख में या बच्चों की फरमाइश में फटाफट सर्व करें। या फिर दिवाली आ रही है, दिवाली में आप बनाइए। सूजी से बनाया है इसलिए बड़ों को भी बहुत ही ज़्यादा भाएगा और इसका टेस्ट आपको इतना पसंद आएगा कि हर बार आप इसी विधि से बनाना नमक पारे पसंद करेंगे। तो दोस्तों आज की क्रिस्पी सूजी स्नैक रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक अपना कीमती लाइक ज़रूर दीजिएगा। और आपका सूजी ट्रायंगल कैसा बना ये भी बताइएगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए बहुत ही अच्छे से पके हुए हैं और बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं पड़ेंगे। निश्चिंत होके बनाइएगा। देखिए